आज 8 फरवरी सन 2024 को मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। सऊदी अरब को लेकर हर दानिश्वर, हर इंटेलेक्चुअल, हर होशमंद और हर मदहोश, जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, हर मदहोश भी, होशमंद जो है वो तो बहुत सलीके की बात करता है, लेकिन मदहोश और जो मजनून किस्म के, जिनकी अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में एक धेले की वैल्यू नहीं है, वो सऊदी अरब पर तनकीद करते हुए इसराइल का मसला हुआ, सऊदी अरब में शराब नोशी पर कोई पाबंदी नहीं है, सऊदी अरब में न जाने किन किन अफवाहों को गैर ज़रूरी तौर पर फैलाते रहते हैं। उन्हीं अफवाहों में से एक अफवाह ये भी फैलाते हैं कि जनाब अब बस न जाने इसराइल की एम्बेसी रियाज में खुलने वाली है, और जैसे ऐसा लगता है कि सऊदी मुशीर ने या सऊदी किसी जिम्मेदार ने उनको उनके कान में बता दिया है, या कोई ऐसी वही उनके पास आती है जिससे वो मुस्तकबिल का हाल बता सकते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। गुज़िश्ता दिनों जहां लोगों ने ये अफवाहें फैला दी कि रामायण, गीता और मदारिस में यहाँ पर न जाने क्या क्या पढ़ाया जाने लगा है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हम उनको कहते रहे, इन जालिमों ने आपको झूठ पर मबनी एक किस्सा बनाकर पेश कर दिया, सोशल मीडिया के मक्कारों ने, और आपने बजाय इसके कि किसी ने कहा कि कव्वा ले उड़ा कान, तो आप कव्वे की तरफ देखने लगे, कान को नहीं देखा। कान आप ही के पास है यार। मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठे की निशानी ये है कि जो सुनी अनसुनी बात कोई भी इधर उधर से आ जाती है ना, वो उसकी तस्दीक कर लेता है और फिर तस्दीक करके उसको दूसरों तक पहुंचाना अपना दीन का और समाजी फ़र्ज़ और वाजिब समझता है। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपको अगर बग़ैर तस्दीक के कोई ख़बर, कोई व्हाट्सएप का मैसेज, कोई वीडियो या कोई नशरियात किसी को फॉरवर्ड करते हैं, तो जितना गुनाह उस झूठे को मिलेगा जिसने झूठ को फैलाया है, उतना ही गुनाह, उतना ही फसाद में मुलव्वस आप भी होंगे जिन्होंने बग़ैर तस्दीक के उसे आगे बढ़ाया है। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन आपने सुना होगा कि जनाब तुर्की से पता चला है, फलाने मुल्क ईरान ने बता दिया है कि सऊदी अरब में इसराइल की एम्बेसी खुलने वाली। हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के शहजादा वलीउल अहद हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाए और इनसे खैर और भलाई के खूब काम ले, इन्होंने तो कल की रिपोर्ट है, ये कल की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है सऊदीया सेज इट विल नॉट have diplomatic relations with Israel without a Palestine state। ये सऊदी अरब ने बुनियादी शर्त रखी है। आप कान खोल कर सुन लीजिए, कोई मक्कार, कोई फरेबकार, कोई झूठा अगर आपके पास लाता है खबर, फ़इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू, आपके पास अगर कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। सऊदी अरब की वज़ारतुल ख़ारिजिया की तरफ से ये सर्कुलेशन है जिसकी तारीख़ है जनाब 7 फरवरी सन 2024 और इसकी अरबिक तारीख़ है 26 रजब सन 1445 हिजरी। इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस बात का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान दिया है हुकूमत की जानिब से कि हमारी जो शर्त है वो ये है कि इट इज़ फर्म position to the United States administration that there will be no diplomatic relations with Israel unless and unless an independent Palestinian state is recognized on the 1967 border with facts, with वो जो एग्रीमेंट है क़वानीन के तहत 1967 में जो बॉर्डर्स कायम थे, और जब तक के उन बॉर्डर्स की ताज़ीम या उन बॉर्डर पर उन अहकामात को इसराइल तस्लीम नहीं करेगा और फ़लस्तीन को फ़लस्तीन की वो आज़ादी नहीं देगा या फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करेगा,
سعودی عرب نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ وی ول ناٹ ہیو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ڈائریکٹ ود دی اسرائیل. تو یہ بات نہ جانے کیوں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کوئی بھی آیا ایرا غیرہ نتھو خیرہ، کسی نے بھی کچھ کہہ دیا سعودی عرب کے بارے میں. ابھی پچھلے دنوں یہ تھا کہ جناب سعودی عرب میں تو شراب کی دکان کھل گئی. ارے بھائی شراب کی دکان نہیں کھلی اللہ کے بندے، آج کی تاریخ تک واللہ اللہ گواہ ہے. اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ان جھوٹوں نے تو ایسا کہہ دیا جیسے کہ ایک صاحب نے تو سوشل میڈیا کے مکار، غدار اور فریب کار نے تو یہاں تک کہا کہ جناب مکہ اور مکرمہ میں اور مدینہ منورہ بقرب و جوار میں میرے تو میں کیا کہوں. اللہ رب العالمین ان فاسقوں کو ہدایت دے دے اور ان کی شر سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما لے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سعودی عرب نے اپنی اس بیان میں واضح کر دیا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ فلسطین کو تسلیم نہ کر لیں. کہنے والا کوئی بھی ہو، سننے والے آپ ہیں. کان کھول کر سنا کریں، اور یہ نا کوا لے گیا کان کوے کی طرف دیکھنے لگے. ارے بھائی اپنے کان کو بھی دیکھ لیا کرو. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے. اور اس چینل کی اس نشریات کو یا ہماری ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں لائک ضرور کریں، کیونکہ سچائی کے ساتھ رہنے والے، سچوں کے ساتھ رہنے والوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. تو بی ود اس، جوائن اس، support us and subscribe our Facebook and YouTube as well. Thank you so much. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان